साहब की मूर्ति पहले से स्थापित है और वो हटाई जाए, उसके बारे में विरोध करना तो बनता है मैडम। इस तरीके से शांत बैठे रहने से ये लोग हमें चेक करते हैं कि इनमें क्या है, जोश है या अपने अधिकारों। लेकिन ये नेता कहाँ चूक कर रहे हैं? कितने लायक है ये सही मायने में? तो ये कोई भी जितने भी नेता आज 131-32 बैठे हैं, 20 किसी के पार्टी में, 20 किसी के पार्टी में, इसका ट्रेंड है, इनकी यूनिटी नहीं है। ये साले खुद भी पिटते हैं, हमें पिटवाते हैं। गांधी को हटा रहे हैं, सावरकर को ला रहे हैं, गोडसे की को चाली और गांधी को गाली। ये है किसी की मूर्ति हटाना लगाना इतना आसान नहीं होता, ये सब प्रेरणा के स्रोत होते हैं। वहाँ पे 15 स्टैचू हटा दिए, भाई किस लिए हटा दिए? सिर्फ पार्लियामेंट की ब्यूटिफिकेशन के लिए हटा दिए। बाबा साहब के जो विचार थे, आइडियोलॉजी थी, क्या उसकी ब्यूटिफिकेशन से कम है? बाबा साहब की प्रतिमा वही लगेगी, वही लगेगी। बाबा साहब की प्रतिमा वही लगेगी, वही लगेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक है सागर में पानी, बाबा साहब की अमर कहानी। जब तक है सागर में पानी, बाबा साहब की अमर कहानी। घर घर में हम जाएंगे, ज्ञान का दीप जलाएंगे। हर घर में हम जाएंगे, ज्ञान का दीप जलाएंगे। बाबा तेरी अमर कहानी याद करेगा समाज का बच्चा बच्चा हर कुर्बानी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हैं हम जंतर मंतर पर जिस तरह से बहुजन समाज के तमाम लोग जुटे हैं, तमाम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ पोस्टर पर लिख कर आए, संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में राजनीति बंद करो, बंद करो। बाबा साहब के सम्मान में बहुजन मैदान में इस तरह के नारे लग रहे, चाहे महिला हो पुरुष हो, हर किसी का कहीं ना कहीं एक आक्रोश आज फूटा है। और जय भीम के नारों के साथ में लोग उद्घोष कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे, जिस तरह से तमाम बुद्धिजीवी लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं। हासिल सर कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो क्या लग रहा है इस तरह के आंदोलनों से जो बाबा साहब की प्रतिमा है वो दोबारा से संसद में लग पाएगी? गवर्नमेंट इस समाज को किसी न किसी रूप में उलझाए रखती है ताकि बेसिक मुद्दों से इनका ध्यान ना हटा सके। ये बहुत छोटा सा इशू है, लेकिन जानबूझ के जो है गवर्नमेंट इस समाज को, SC ST OBC को दूसरे मसलों में ध्यान जाने के बजाय इस मसले में उलझा देती है। वो सैकड़ों सालों से बात लगी हुई है, उसको हटाने की क्या जरूरत थी? और अगर जरूरत थी तो नई पार्लियामेंट में इसको लगनी चाहिए थी, नई पार्लियामेंट में लगनी चाहिए थी। जो है तो हमारी डिमांड है उसको नई पार्लियामेंट में लगाया जाए। तो देखिए नारों में ज्यादा जोश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस तरह से लोग हाथों में पंचशील के ध्वज लेकर पहुंचे हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या हुआ? भाई जी नाम क्या है? राजेश बौद्ध। राजेश बौद्ध जी कहाँ से आए हैं? मंगोलपुरी से। मंगोलपुरी से। तो जानना चाहूंगी आज किस लिए आए यहाँ पर? मैम जैसा कि 3-4 तारीख जून के अंदर इन्होंने रात में ये बाबा साहब की जो मूर्ति सिंबल ऑफ द नॉलेज जो कहते थे कि हमें संविधान तक जाना है, उस मूर्ति को उठाने का काम किया। ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए बहुत ही एक दुखद घटना हुई और बिल्कुल भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब जानकारी प्राप्त हुई है तो उनमें जन सैलाब आया, क्रोध आया इसके बारे में। आज विरोध करने के लिए आज हम लोग सारे इकट्ठे हुए यहाँ पे। तो सर क्या लगता है जिस तरह से हम देख रहे हैं बाबा साहब की मूर्तियां लगातार टूटती है, पहली बार नहीं कि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ से तोड़ी गई और भारत देश में इकलौते डॉक्टर अम्बेडकर है जिनकी मूर्तियां सबसे ज्यादा और उनकी मूर्तियां सबसे ज्यादा टूटी। तो क्या लगता है बहुजन समाज के लोगों को मूर्तियों पर काम करने की जरूरत है या उनके विचारों पर? आपका कहना बिल्कुल सही है मैडम की मूर्तियों के साथ साथ उनके विचारों पर भी काम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बाबा साहब की मूर्ति पहले से स्थापित है और वो हटाई जाए, उसके बारे में विरोध करना तो बनता है मैडम। इस तरीके से शांत बैठे रहने से ये लोग हमें चेक करते हैं कि इनमें क्या है, जोश है या अपने अधिकारों को भूल चुके हैं। लेकिन अगर हमें शांत बैठना नहीं है। अगर कहीं भी हमारा नुकसान होता तो हमें इसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना हो, चाहे रात दिन करना होगा। और जितने हमारे बहुजन मिशनी साथी है पूरे दिल्ली पूरे भारत के, वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। ये एक छोटी सी चेतावनी देने के लिए आज पहली बार आए हैं। और अगर आगे इस पे वापस नहीं लेते हैं, मूर्ति वापस स्थापित नहीं करते तो बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा ये। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से बाबा साहब ने कहा कि जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषी जुल्म को सहने वाला होता है। तो संघर्ष लगातार बहुजन समाज के लोगों को करना चाहिए। उनका कहना है जब तक आवाज को बुलंद नहीं करें तब तक आंदोलनों में कहीं भी तीव्रता के साथ में सफलता नहीं आई। इसी कारण मेरे साथ में कुछ लोग और उनसे भी। सर आपका परिचय क्या है? मैं मोहम्मद सिंह हूँ, रिटायर्ड डायरेक्टर पार्लियामेंट राज्यसभा सेक्रेटरीट से, जमुना बिहार में रहता हूँ।
ये मेरा इंट्रोडक्शन है। हाँ सर, जिस तरह से बहुजन समाज के लोग यहाँ पर जुटे हैं, तो क्या लगता है इस तरह की संख्या, इस तरह का जनबल, इस तरह की क्रांतियाँ, इस तरह के आंदोलन बाबा साहब की मूर्ति को पुनः स्थापित कर पाएंगे संसद में? बिल्कुल कर पाएंगे। लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। पहले भी जब लगी थी तो संघर्ष से ही लगी थी, ऐसा नहीं है। किसी की मूर्ति हटाना लगाना इतना आसान नहीं होता। ये सब प्रेरणा के स्रोत होते हैं। वहाँ पे 15 स्टैचू हटा दिए, भाई किस लिए हटा दिए? सिर्फ पार्लियामेंट की ब्यूटिफिकेशन के लिए हटा दिए। बाबा साहब के जो विचार थे, आइडियोलॉजी थी, क्या उसकी ब्यूटिफिकेशन से कम है? डॉक्टर अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों है लोगों को? भाई ये जातिवादी मानसिकता लेके बैठे हुए हैं। इन्होंने उस दिन उठाई जब तो रिजल्ट आ रहे थे, लोग चुपचाप बैठे थे, टीवी में बैठे थे। वैसा कहते पार्लियामेंट में आपके नोटिस में लाता हूँ, लोकसभा सेक्रेटरीट में एक इस काम के लिए एडहॉक कमेटी होती है, वो इंस्टॉलेशन का रिलीशन का काम करती है। इन्होंने कभी इसको 2018 के बाद में रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, कभी उसकी मीटिंग नहीं बुलाई, कभी उसके सामने एजेंडा नहीं रखा कि भाई ये होते हैं। कमेटी डिस्कस करती है, रिकमेंडेशन देती है, रिपोर्ट हाउस में जाती है। इन्होंने हर चीज़ का वायलेशन का ठेका ले लिया। लेकिन सर 2014 के बाद में कहीं ना कहीं हम देश का एक बहुत बड़ा सिनेरियो बदलता हुआ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों पर, उनके स्मारकों पर, उनके जो स्थान है उन पर प्रहार किया जा रहा है। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर इतने इन लोगों को चुभ रहे हैं कि आज खुलेआम संसद भवन से उनकी मूर्ति हटा दी गई? आज इनके इतने चुभ रहे हैं कि बाबा साहब की जो पब्लिसिटी वर्ल्ड में है, कम से कम 20 कंट्री आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पार्लियामेंट के मेन गेट के सामने बाबा साहब का स्टैचू मिलेगा। 50 आपको यूनिवर्सिटी मिलेंगी जिनके कैंपस में बाबा साहब की यूनिवर्सिटी लगी हुई है। इनको तो सिर्फ जातिवादी नफरत है। क्यों? लेकिन बाबा साहब ने तो पर्टिकुलर किसी विशेष जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूरे भारत के लिए काम किया। फिर जातिवादी मानसिकता के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई उनकी राजी है, उनके सत्ता में है, वो सब कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब ने तो पूरे कंट्री के लिए काम किया था। अगर बाबा साहब थोड़े भी विचलित हो जाते, अगर मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करते, सिख धर्म अडॉप्ट करते या दूसरे धर्म अडॉप्ट करते, तो आज ये भारत को नहीं ढूंढ पाते। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अडॉप्ट किया था, सिर्फ इनकी असमानताओं के कारण आज समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं। बाबा साहब का सिंबल ऑफ नॉलेज है, सिंबल ऑफ इक्वलिटी है। इनके काम पे ये इनको चुभ रहे हैं, ये बाबा साहब की पब्लिसिटी नहीं चाहते। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 2-3 बैनर लगे हुए हैं सामाजिक संगठनों के, और वो सामाजिक संगठन के जो प्रतिनिधित्व करता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करता है। जी हाँ, और हम देख रहे हैं कि इधर एक डॉक्टर उदित राज जी का परिसंघ का बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं, जबकि एक दूसरी तरफ केन जी का भी बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर लोगों का तांता जुड़ा। तो जनता या समाज के लोग वो तो तैयार हैं आज आंदोलन के लिए, साथ देने के लिए, लेकिन ये नेता कहाँ चूक कर रहे हैं? कितने लायक है ये? सही मायने में तो ये कोई भी, जितने भी नेता आज 31-32 बैठे हैं, 20 किसी के पार्टी में, 20 किसी के पार्टी में, इसका टर्न है। इनकी यूनिटी नहीं है। ये साले खुद भी पिटते हैं, हमें पिटवाते हैं। इनकी ये काम है। बहुत अच्छा आपने कहा। ये अगर होते तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनने देते डॉक्टर साहब को। और ये तो सावरकर और गोडसे के चाहते हैं, बस उन्हीं की चित्र लगे। सावरकर तो सर आज पुजवा रहे हैं लोग, महात्मा गांधी को हटा रहे हैं, सावरकर को ला रहे हैं, गोडसे को ताली और गांधी को गाली। ये है इनकी कल्चर। बहुत सुनता हूँ आपको उसमें रोहिणी में।